कभी कभी कुटुंब में, परिवार में, समाज में और देश में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कारण सभी लोग बच जाते हैं। बहुत पहले एक कहानी सुनी थी जो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी। वो आज मैं आपको भी सुनाता हूँ। 10 तीर्थयात्रियों का जत्था तीर्थाटन के लिए निकलता है। और तीर्थाटन पे पुराने समय में क्या लोग बाग पैदल जाया करते थे, तो वो तीर्थयात्री पैदल जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनको घनी शाम गिर जाती है और मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है। तो दसों तीर्थयात्री सोचते हैं कि किसी पेड़ के नीचे शरण ली जाए, और जब बरसात थम जाएगी तब आसपास में कोई गांव ढूंढेंगे या कोई धर्मशाला वगैरह ढूंढेंगे। यूं करके वो एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं आश्रय लेकर के। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे बरसात भारी से भारी होती चली जाती है। जोर जोर से मेघों की गर्जना होने लगती है, आसमानी बिजली कड़कने लगती है और पूरा भयावह माहौल हो जाता है। सबको लगता है कि बिजली अब गिरी तब गिरी, और सभी लोग डर में रहते हैं। अब चूंकि तीर्थाटन के लिए निकले हुए थे, तो उनमें से किसी ने सुझाव दिया कि हो सकता है कि हमारे 10 लोगों के जत्थे में कोई एक आध ऐसा पापी आत्मा है जिसके लिए बिजली कड़क रही है, और बिजली आज उसको लेकर के जाएगी, और वो व्यक्ति हमारे पूरे जत्थे के कारण बचा हुआ है। अब हम इसको पहचाने कैसे कि हम में से कौन वो पापी है जिसके लिए बिजली आज मौत का सामान लेकर के आसमान में तैयार हो रही है। सभी लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। फिर वो निर्णय लेते हैं कि पास में ही वो जो फरलांग भर दूर पर एक पेड़ है, हमारे में से एक एक व्यक्ति निकल निकल करके उस पेड़ के नीचे जाएगा, 5 मिनट रुकेगा। अगर बिजली उसको ही मारने के लिए आई है तो बिजली उस पर गिरेगी और सभी लोग बच जाएंगे। सभी लोग तय करते हैं और क्रमशः एक एक करके दूर फरलांग पर दूर पेड़ के नीचे व्यक्ति जाते हैं। सबसे पहले पहला व्यक्ति जाता है। अब उसने जो पाप कर्म किए थे वो उसको तो पता ही था, तो उसको लग रहा था कि मेरे पे बिजली गिरेगी ही गिरेगी। लेकिन वो 5 मिनट वहां पे खड़ा रहता है और उस पर बिजली नहीं गिरती है। वो प्रसन्न मन से वापस उस जत्थे में शामिल हो जाता है। फिर अगला व्यक्ति जाता है। उसको भी पता था कि उसने पाप कर्म तो किए हैं, लेकिन और उसको लगता था कि अब उसका तो नंबर पक्का हो ही जाएगा। वो भी वहां पर जाकर के 5 मिनट तक खड़ा रहता है। उस पर भी बिजली नहीं गिरती है। वो भी प्रसन्न मन होकर के वापस लौट आता है। ऐसा ही क्रम चलता जाता है। 9 लोग अपना क्रम पूरा कर लेते हैं और उनमें से किसी पर भी बिजली नहीं गिरती है। वो सभी 9 लोग अब मान लेते हैं कि हम सब तो पुण्यात्मा है, और सब 9 की नजर अब टिक जाती है एक व्यक्ति पर जिसका जाना बाकी था। वो एक बेचारी बुढ़िया थी जिसके बारे में गांव में लोग बाग अच्छी बात भी नहीं करते थे। तो सबको पक्का हो गया था कि ये बुढ़िया है, यही पापी है, और इसको मारने के लिए ही आज बिजली हम सब लोगों को परेशान कर रही है। तो सबको पक्का था कि जैसे ही ये बुढ़िया उस पेड़ के नीचे जाएगी हमको छोड़ करके, और तुरंत बिजली इस पर गिरने वाली है। सबने बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया को भी हो गया कि मैंने भी जीवन में पाप तो बहुत किए हैं, और ये 9 तो बच गए, यानी कि ये सारे तो पुण्यात्मा हैं। अब मैं अकेली बची तो बिजली मेरे पर ही गिरेगी। तो उसको भी लगना लगा था ऐसा ही होगा, और बुढ़िया वहां से चली उस पेड़ की तरफ। बुढ़िया जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचती है, जोर से बिजली कड़कती है और एक बिजली नीचे गिरती है। और जो उन लोगों का सोचा था वो सही हो जाता है कि बिजली वास्तव में किसी पापात्मा को लेने के लिए ही वहां पे आई थी। लेकिन आश्चर्य ये था कि बिजली गिरी, लेकिन वो उस जत्थे पे गिरी थी जहां पे वो 9 लोग उपस्थित थे। वो बुढ़िया पे नहीं गिरी थी। इस कहानी के माध्यम से ये पता चला कि उस बुढ़िया की वजह से वो 9 लोग बचे हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने उस बुढ़िया को अपने से अलग किया, वैसे ही काल ने उन 9 लोगों को ग्रस लिया। तो कुटुंब में, परिवार में, समाज में, देश में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पुण्यों का प्रताप इतना होता है कि उसकी वजह से हम लोग बचे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको अपने से अलग करते हैं, वैसे ही पूरा पूरा कुनबा जो होता है वो समाप्त हो जाता है। रामायण में भी ऐसा ही प्रसंग है। जब तक विभीषण लंका में रहे तब तक लंका का कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही विभीषण को लात मार करके लंका से बाहर किया जाता है, लंका का क्या हश्र हुआ वो हम सब लोगों को पता है। तो ऐसा ही आप लोग भी अपने आसपास में ध्यान दीजिए। बहुत सी ऐसी पुण्यात्माएं होती है जिनकी वजह से हम लोगों का अस्तित्व वजूद में रहता है। और तो हमें सबकी परवाह करनी चाहिए, सबकी केयर करनी चाहिए। क्या पता हम लोग किसकी वजह से सलामत हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।